धोखेबाज मित्र। प्राचीन काल में चंदनपुर राज्य में हरिहर और नीलेश नामक दो व्यापारी थे। उन दोनों का साझे का व्यापार था। दोनों अपने राज्य से कम मूल्य पर जो भी अच्छी वस्तु प्राप्त होती उसे खरीदते और अपने पानी के जहाज से दूर दराज के राज्यों में जाकर बेच आते। उचित मूल्य पर वस्तु बेचने के कारण उन दोनों की वस्तुएं सफलतापूर्वक बिक जाती और उन्हें अच्छा खासा लाभ होता। एक बार हरिहर और नीलेश ने अपने राज्य से कपास खरीदी और उस कपास को अपने जहाज में भरकर पड़ोस के राज्य की ओर चल दिए। मित्र, मेरा विचार है कि अब हमें बड़ा जहाज खरीद लेना चाहिए। हमारा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ऐसे में हमारा वर्तमान जहाज व्यापार के लिए बहुत छोटा है। हरिहर ने नीलेश से कहा, तुम्हारा कहना उचित है मित्र, किंतु बड़ा जहाज खरीदने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी और अभी हमारे पास इतना अधिक धन नहीं है कि हम बड़ा जहाज खरीदने के विषय में सोच सकें। हरिहर की बात सुनकर नीलेश बोला, हाँ, ये बात तो है। खैर, इस विषय पर बाद में सोचेंगे। फिलहाल अभी के बारे में सोचो। सामने ही राजगढ़ राज्य का तट दिखाई दे रहा है, नीलेश ने कहा। राजगढ़ के तट पर उतरकर हरिहर और नीलेश ने कपास के ढेर को किराए के पशुओं पर रखा और अलग अलग दिशाओं में कपास बेचने चल दिए। चलते चलते हरिहर की मुलाकात एक स्थानीय कपास के व्यापारी से हुई, जिसने हरिहर के पास उत्तम किस्म की कपास देखकर उसे उचित मूल्य पर खरीद लिया। इसके विपरीत नीलेश दिन भर कपास बेचने के लिए भटकता रहा, लेकिन उसे फिर भी कपास का उचित खरीदार नहीं मिल सका। अंत में उसे अपनी कपास को बहुत ही कम मूल्यों पर बेचना पड़ा। शाम को नीलेश जब जहाज पर वापस लौटा तो उसने हरिहर को अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में बैठा पाया। क्या बात है, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो, नीलेश ने हरिहर से पूछा। प्रसन्न क्यों नहीं होगा? मेरी सारी कपास उचित मूल्य पर बहुत ही सरलता के साथ बिक गई और मुझे अधिक भटकना भी नहीं पड़ा, हरिहर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मित्र, तुम निश्चित रूप से लाभ में रहे, क्योंकि मुझे तो अपनी कपास बेचने के लिए बहुत भटकना पड़ा और मेरी कपास अच्छे मूल्य पर भी नहीं बिकी। नीलेश गहरी श्वास लेकर बोला, ओह, ये तो बेहद अफसोस की बात है, लेकिन मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार में तो थोड़ा उतार चढ़ाव होता ही रहता है। हरिहर नीलेश को दिलासा देते हुए बोला। नीलेश ने हरिहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन हरिहर को अत्यधिक लाभ होते देख उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उसने आगे से कोई भी लाभदायक बात हरिहर को ना बताने का निश्चय किया। उसी शाम नीलेश ने बाजार जाकर कम मूल्य पर प्राप्त हो रहा अन्न खरीदकर हरिहर की अनुपस्थिति में चुपचाप जहाज पर रखवा दिया और हरिहर को कानों कान इसकी खबर नहीं होने दी। अगली सुबह जब वे चंदनपुर वापस लौटने के लिए तैयार हो रहे थे, तो हरिहर ने कहा,
मित्र, क्यों ना हम इस राज्य से कम मूल्य पर उपलब्ध कोई वस्तु खरीद ले चलें, जिसे अपने राज्य में बेचकर हम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा न करना। ना जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। मैंने तो रात को स्वप्न देखा कि वापस लौटते वक्त तूफान आ जाएगा, और तुम तो जानते ही हो कि यदि तूफान आ गया तो सामान के भारी होने के कारण जहाज के डूबने की संभावना भी अधिक होगी, नीलेश ने कहा। ओह, ये बेहद चिंताजनक बात है। यदि तुमने ऐसा भयानक स्वप्न देखा है तो ऐसा करते हैं, आज हम वापस नहीं लौटते हैं। मित्र, मैंने स्वप्न में देखा था कि ये घटना इस जहाज से वापस लौटते समय होगी। अब चाहे हम आज वापस लौटें या किसी अन्य दिन, यदि हमारे साथ ये अनहोनी होने वाली होगी तो ये घटित होकर ही रहेगी। इसलिए इस विषय में सोचकर समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम आज ही वापस लौट चलें। नीलेश ने कहा तो हरिहर ने उसकी बात मान ली और दोनों जहाज से अपने राज्य की ओर लौट पड़े। नीलेश अपनी चालाकी पर प्रसन्न था कि वो राजगढ़ से अन्न खरीद कर ले जा रहा है, जिसे बेचकर वो धन अर्जित कर लेगा। इसके विपरीत उसने हरिहर को अपनी बातों से कोई भी वस्तु नहीं खरीदने दी, जिसकी वजह से हरिहर लाभ नहीं कमा सकेगा। अभी उनका जहाज चंदनपुर के तट पर पहुंचने ही वाला था कि जोरदार तूफान आ गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। अत्यधिक मात्रा में अनाज भरा होने के कारण जहाज का भार अधिक था, इसलिए शीघ्र ही जहाज का संतुलन बिगड़ गया और वो डूबने लगा। जहाज डूबता देख हरिहर और नीलेश ने पानी में छलांग लगा दी और तट की ओर तैरना आरंभ कर दिया। हरिहर और नीलेश को संकट में देखकर तट पर उपस्थित लोगों ने उनकी सहायता के लिए रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर हरिहर और नीलेश किसी तरह तट पर आने में सफल हो सके। मित्र, तुमने अपने स्वप्न में जिस अनहोनी के विषय में देखा था, वो तो वास्तव में सच हो गई। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे इस विषय में आगाह कर दिया, नहीं तो मैं अधिक मात्रा में अन्न या मसाले खरीद लेता। इससे जहाज डूबकर होने वाली क्षति के साथ साथ मुझे अन्न डूबने से होने वाली क्षति से भी 2-4 होना पड़ता। हरिहर ने कहा तो नीलेश गहरी श्वास लेकर रह गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसने ईर्ष्यावश अपने मित्र से झूठ बोलने का जो अपराध किया था, ये शायद उसी का फल था कि उसने झूठ मूठ जिस कहानी को स्वप्न में देखने का जिक्र किया, वो वास्तव में सच हो गई और अनाज डूबने के कारण स्वयं उसी की धन हानि हो गई।